Hello my dear students, very good morning all of you. Today I am starting with page number 7.15 of Indian Economic Development, Employment, Growth, Informalization and Other Issues chapter is going on. 7.15 page point number 7.8 मीनिंग ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. अनएम्प्लॉयमेंट किसको कहा जाता है? अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस प्रॉब्लम विच इज़ नॉर्मली फाउंड इन ईच एंड एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड. ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है जो हर कंट्री में मिलती है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट. भले ही इकोनॉमिकली डेवलप्ड कंट्री है तो भी वहाँ अनएम्प्लॉयमेंट होता है. अकॉर्डिंग टू NSSO, अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ सिचुएशन. ये वो एक सिचुएशन है, अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है इन विच ऑल दोज हु ओविंग टू लेक ऑफ वर्क, इसमें वो सारे लोग जिनके पास काम नहीं है, आर नॉट वर्किंग बट इधर सीक वर्क थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, लेकिन वो काम ढूंढ रहे हैं. इंटरमीडियरीज, फ्रेंड्स और रिलेटिव्स सबसे काम ढूंढ रहे हैं. और बाय मेकिंग एप्लीकेशंस टू प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयर्स और एक्सप्रेस देयर विलिंगनेस टू अवेलेबिलिटी ऑफ वर्क अंडर द प्रिवेलिंग कंडीशंस ऑफ वर्क एंड रेम्यूनरेशन. कि अनएम्प्लॉयमेंट जिसमें लोग काम ढूंढ रहे हैं, अपने रिलेटिव से भी बोल कर रखा है, जगह जगह पर अपनी एप्लीकेशन भी ड्रॉप करके रखी हुई है, मीन्स वो काम तो करना चाहते हैं. इन शॉर्ट ये डेफिनेशन आपको लर्न करनी है. अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट द एक्सिस्टिंग वेज रेट बट डू नॉट गेट वर्क. कि ये वो अनएम्प्लॉयमेंट वो सिचुएशन है जिसमें लोग काम तो करना चाहते हैं, उसी सैलरी पर, जो सैलरी चल रही है, जो कंडीशंस हैं उन पर काम करना चाहते हैं, बट उन्हें काम नहीं मिल रहा है. Unemployment is confined not only to unskilled workers, rather a sizable number of skilled workers fail to get jobs for long period. जो ढूंढ तो रहे हैं काम लेकिन लंबे टाइम तक के लिए उनको जॉब नहीं मिल पा रहा है, वो सब अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं. अनएम्प्लॉयमेंट इज़ टेम्परेरी इवन इन इंडिया. अनएम्प्लॉयमेंट इंडिया में भी टेम्परेरी है. इन इंडिया पीपल कैन नॉट रिमेन कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड for very long because of their desperate economic condition. इंडिया में पीपल कैन नॉट रिमेन कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड फॉर वेरी लॉन्ग. कि भारत जैसे देशों में बहुत लंबे समय तक लोग अनएम्प्लॉयड नहीं रह पाते. क्यों? बिकॉज ऑफ देयर डिस्परेट इकोनॉमिक कंडीशन. As a result, they are forced to accept unpleasant, dangerous job in unclean and unhealthy surroundings. और उसकी वजह से क्या होता है, वो ऐसी जगह भी काम करना शुरू कर देते हैं जहाँ पर वो खुश नहीं हैं. मतलब अगर लंबे टाइम तक काम नहीं मिल रहा है तो वो हर जगह काम करने को तैयार आ जाते हैं, चाहे वो ख़तरनाक हो, जहाँ वो खुश नहीं रहते, जहाँ का सराउंडिंग अच्छा साफ़ सुथरा नहीं है, फिर भी वो काम करने को तैयार हैं. क्यों? क्योंकि हमारी कंट्री ओवर पॉपुलेटेड है, सबको अपना पेट भरना है, सबको अपनी इनकम करनी है, तो वो कैसा भी काम करने को तैयार हो जाएंगे फाइनली. सोर्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट डाटा. क्या सोर्स है? रिपोर्ट ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया. पॉपुलेशन सेंसस कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन ऑन द इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ पीपल. कि पॉपुलेशन सेंसस यानी जनसंख्या की गणना कलेक्ट करती है इन्फॉर्मेशन कि कितने लोग काम कर रहे हैं, वो भी उसमें काउंट होता है. नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO. The NSSO collect the data through sample survey and gives annual statement of employed and unemployed people. कि NSSO डाटा सारा कलेक्ट करता है और उसमें पूरी रिपोर्ट देता है कि देश में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं और कितने अनएम्प्लॉयड हैं. डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, DGET बोलते हैं जिसको, हैज़ बीन इम्प्लीमेंटिंग द एम्प्लॉयमेंट मार्केट इंफॉर्मेशन स्कीम ओवर द लास्ट 30 years. EMI provides information about the structure of employment, occupational compositions and educational profile of employer. टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया. भारत में कितने तरह की बेरोजगारी है? 3 तरह की यहाँ बताई है. डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओपन अनएम्प्लॉयमेंट. व्हाट इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट?
डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ स्टेट, ये वो कंडीशन है इन विच मोर पीपल आर एंगेज्ड इन वर्क देन दे आर रियली नीडेड, कि जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम पर लगे हुए हैं, वो अनगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। एग्जाम्पल, इफ़ 2 वर्कर्स आर नीडेड ऑन ए पीस ऑफ लैंड, कि अगर किसी जगह पे काम करने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत है, 2 वर्कर्स की, एंड 5 वर्कर्स आर एंगेज्ड ऑन द सेम जॉब, और वहाँ पर 2 की बजाय 5 लोग काम करने में लगे हैं, देन 3 वर्कर्स आर डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, तो जो एक्स्ट्रा 3 लगे हुए हैं वो क्या कहलाएंगे? डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इट इज़ द मोस्ट प्रीडोमिनेंट form of unemployment in the agriculture sector of developing countries like India, और ऐसा भारत जैसी डेवलपिंग कंट्रीज़ में बहुत पाया जाता है जहाँ पर ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम पे लगे हुए हैं। In the late 1950s, about 1/3 of agriculture worker in India were disguisedly unemployed। 1950 में 1/3 लोग एक्स्ट्रा लगे हुए थे। The main problem of disguised unemployment is that apparently all seem to be employed, कि यूँ दिखता तो है कि सबको काम मिला हुआ, सब एम्प्लॉयड हैं, बट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ द सरप्लस लेबर इज़ 0। तो भले ही वहाँ एक्स्ट्रा लोग लगे हुए हैं लेकिन प्रोडक्शन नहीं बढ़ रहा है, प्रोडक्टिविटी 0 है, मीन्स कुछ लोग ज़बरदस्ती वहाँ पर रखे हुए हैं। ये एक्स्ट्रा वर्कफोर्स जो है वो कहलाती है अनगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड वन इज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी जो सीज़न पे काम मिलता है और सीज़न चले जाने पे वो बेरोजगार हो जाते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट दैट ओकर्स एट सर्टेन सीजन्स ऑफ द ईयर इज़ नॉन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, कि सर्टेन सीज़न पर ही जिसको एम्प्लॉयमेंट मिलता है और बाकी टाइम जो लोग फ्री रहते हैं, काम नहीं मिलता, वो सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट है। इन इंडिया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज़ प्रीडोमिनेंटली एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, ये किससे जुड़ा हुआ है? ज़्यादातर एग्रीकल्चर से। इन एग्रीकल्चर वर्क इज सीजनल एंड देयर आर नो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द विलेज फॉर ऑल मंथ इन द ईयर, कि बहुत सारे काम सीजनल होते हैं जब सिर्फ सीज़न पे रहेंगे और बाकी के दिन वहाँ फ्री रहेंगे लोग। सो व्हेन देयर इज़ नो वर्क टू डू ऑन फार्म्स, कि जब खेतों में कोई काम नहीं होता है, मेन गो टू अर्बन एरियाज़ एंड लुक फॉर जॉब, उस समय किसान फ्री होते हैं और वो शहरों में जाकर काम ढूंढते हैं। दे कम बैक टू देयर होम विलेज एज सुन एज द रेनी सीजन बिगन, और जैसे ही बारिश होने वाली रहती है, उनको खेतों में काम होने वाला रहता है शुरू, तो वापस आ जाते हैं। द पीरियड ऑफ सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट में कितना सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होगा या सीजनल एम्प्लॉयमेंट होगा वो डिपेंड करता है अलग अलग, डिपेंडिंग अपॉन द मेथड ऑफ फार्मिंग, द कंडीशन ऑफ सॉइल, द टाइप एंड नंबर ऑफ क्रॉप्स ग्रोन एट्सेट्रा। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू दैट इकोनॉमिक phenomenon in which person are able and willing to work at the prevailing wage rate, कि जिसमें जो वर्तमान में वेज रेट चल रही है उस पर लोग काम करने को तैयार तो हैं बट फेल टू गेट वर्क, लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, इसलिए वो ओपन अनएम्प्लॉयमेंट हो गया। It is called open unemployment because such unemployment can be seen and counted in terms of the number of unemployed people, इसलिए इसको ओपन अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ओपन एम्प्लॉयमेंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट में ज़रूरत से ज़्यादा लोग काम पर लगे हुए हैं, और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में लोग काम तो करना चाहते हैं बट काम नहीं मिल रहा है। इन केस ऑफ ओपन अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स आर टोटली आइडल, लोग काम के लायक हैं, काम करना चाहते हैं पर काम नहीं मिल रहा, मीन्स वो आइडल बेकार पड़े हुए हैं। हाउएवर इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, वहाँ कोई बेकार नहीं पड़ा है, काम में लगा हुआ है पर उसको लगाने से कोई फ़ायदा भी नहीं मिल रहा है। कि हाउएवर इन केस ऑफ डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट वर्कर्स अपीयर टू बी वर्किंग एंड नॉट टू सीम बी आइडलिंग अवे देयर टाइम, लोगों को एक्स्ट्रा काम पर लगाया हुआ है, वहाँ पर कोई भी आइडल बेकार नहीं पड़ा है बट प्रोडक्शन भी नहीं बढ़ रहा है। फॉर अदर टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया रेफर्स पुअर पावर बूस्टर सेक्शन। कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट के क्या कारण हैं? स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ,
The actual growth rate always lies far below the rate target in the 5 decade of planning, कि पहली 5 वर्षीय योजनाओं में जो एक्चुअल लाइन बनाई गई है उससे हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत पीछे है. एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएटेड अंडर द प्लान्स कुड नॉट कीप पेस विद द एडिशंस टू द लेबर फोर्स, कि जो अपॉर्चुनिटी हमने प्लान की है हमारी योजनाओं में वो हम नहीं अचीव कर पा रहे हैं. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है. द रैपिड रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ बीन अनदर कॉज ऑफ इंक्रीजिंग अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, कि पॉपुलेशन का बढ़ता जाना भी अनएम्प्लॉयमेंट का एक बहुत बड़ा रीज़न है. इट हैज़ नॉट बीन पॉसिबल टू जनरेट टू मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी टू ऑब्जर्व द लार्ज ग्रोइंग लेबर फोर्स. किसी भी कंट्री के लिए ये आसान नहीं है कि एक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को सबको एम्प्लॉयमेंट मिलता जाए, वो इतनी अपॉर्चुनिटी दे, इतना पॉसिबल नहीं है. अंडर डेवलप्ड एग्रीकल्चर, हैवी प्रेशर्स ऑफ population on land and the primitive method of agriculture operations are responsible for massive rural unemployment and underemployment in the country. अंडरडेवलप्ड एग्रीकल्चर मेथड्स भी अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न है. डिफेक्टिव एजुकेशनल सिस्टम, द प्रिवेलिंग एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया इज़ फुल ऑफ डिफेक्ट्स एज इट फेल्स टू मेक एनी प्रोविज़न फॉर इम्पार्टिंग टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन, कि इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो ज़्यादातर ट्रेनिंग या वोकेशनल एजुकेशन लोगों को नहीं देता, इसलिए वो भी अनएम्प्लॉयमेंट रहता है. एज ए रिजल्ट एजुकेटेड पीपल आर अनेबल टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म. स्लो ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रीज ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ कैपिटल एंड लेक ऑफ मॉडर्न एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, कि पैसे की कमी है हमारे देश में, बहुत अच्छी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ या नई नई मशीनें नहीं हैं. इंडस्ट्रियल सेक्टर कुड नॉट गेन इट्स मोमेंटम एंड could not generate sufficient employment opportunities in the country. Decline of cottage and small scale industries. A number of traditional village and cottage industries have declined over the years due to change in the demand preferences and emerging of more efficient modern industries. As a result, a large number of people have become unemployed. Faulty planning. The plans could not stop the migration of the rural people. रूरल पीपल का माइग्रेशन कोई भी प्लानिंग रोक नहीं पाई इनटू अर्बन एरियाज़, वो गांव छोड़कर शहरों में जॉब के चक्कर में आए जॉब लेने के लिए. द प्लान्स वर अनेबल टू एनकरेज यूज़ ऑफ लेबर इंटेंसिव टेक्निक ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन. प्लान बनाए गए कि गांव के लोगों को गांव में ही रोजगार मिले. The plans have failed to put due emphasis on employment generating programs like development of dairies, fisheries and poultry farming, insufficient infrastructure facilities, power transportation, communication, road, etc. have greatly hampered the expansion of वर्क अपॉर्चुनिटीज़. इनएडिक्वेट एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं की गई. लो प्रायोरिटीज़ हैज़ बिन गिवन टू एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव इन द प्लान्स, कि जो हमारे 5 ईयर प्लान बनाए गए उसमें एम्प्लॉयमेंट को ग्रेट इम्पोर्टेंस नहीं दी गई. देयर हैज़ बिन complete absence of any legal provision to implement employment generating scheme. Low capital formation. Low rate of capital formation has hampered the growth potential in the agriculture and industrial sectors. Consequently, job creation capabilities of both the sectors have been affected adversely. In my next video, I will teach you remedial measures for unemployment.